हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका माय सर जी मैथ्स के इस चैनल पे। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला और आज हम लोगों को 6th क्लास की मैथ्स में पढ़ना है चैप्टर नंबर 12 जो कि है अंडरस्टैंडिंग शेप्स, और इसके अंतर्गत हम लोगों को देखना है क्वाड्रिलेटरल्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वाड्रिलेटरल में हमें मालूम है कि ये एक ऐसा पॉलीगॉन होता है। पॉलीगॉन क्या था? एक सिंपल क्लोज्ड कर्व जो लाइन सेगमेंट्स की मदद से बनता है। ये तो पॉलीगॉन था। अब जो पॉलीगॉन होता है वो तो पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, मैनी। तो पॉलीगॉन मतलब एक ऐसा शेप है जिसके अंदर नंबर ऑफ साइड्स कितनी भी हो सकती हैं, पर कम से कम 3 साइड्स तो होंगी। तो 3 साइड्स अगर हैं तो हम उसे ट्राइंगल बोलते हैं, 4 साइड्स हैं तो हम उसे क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो 4 साइडेड पॉलीगॉन इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होती हैं और 4 एंगल्स भी होते हैं और 2 डायगोनल्स हो सकते हैं। डायगोनल्स क्या होंगे? जो 2 नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस हैं उनको ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो कहलाएगा डायगोनल। तो ये है क्वाड्रिलेटरल। अब जरा हम वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल को एक्सप्लोर करेंगे। देखिए क्या होता है, इनके कुछ नाम भी हैं। कुछ ऐसे शेप्स हैं क्वाड्रिलेटरल में जिनके कुछ नाम हैं, जैसे ट्रेपेजियम की हम बात करें। देखो क्वाड्रिलेटरल कई तरीके का बन सकता है। मैंने बस 4 साइड बनानी है। एक साइड हो गई, दूसरी साइड हो गई, तीसरी साइड हो गई, ये चौथी साइड हो गई। अभी यहाँ ये ज़रूरी नहीं है कि चारों साइड सेम लेंथ की हो। ये ज़रूरी नहीं है कि एंगल कुछ स्पेसिफिक ही हो। ये तो कैसा भी हो सकता है शेप। हो सकता है ये शेप ऐसा हो, यस, हो सकता है ये शेप ऐसा हो, यानी ये मल्टीपल ऑप्शंस इसमें आ सकते हैं। तो कुछ इनमें से शेप्स हैं जिनके कुछ नाम हैं, जिसमें से सबसे पहले हम देख रहे हैं ट्रेपेजियम। अब देखो मैंने यहाँ पर एक ग्रिड बनाया हुआ है और इस ग्रिड से हमें थोड़ी हेल्प मिलेगी डायग्राम बनाने में। तो समझते हैं ट्रेपेजियम क्या होता है। ट्रेपेजियम की सिंपल कंडीशन, देखो इस तरह के सवाल भी आते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज आपसे पूछी जाएंगी और आपको पूछा जाएगा कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। तो प्रॉपर्टी क्या है ट्रेपेजियम की? 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। मतलब इसकी इतनी सी शर्त है कि इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, यानी सिर्फ एक पेयर ऑफ साइड्स, अपोजिट साइड्स, ये पैरेलल है। तो जो दूसरा पेयर ऑफ साइड है वो पैरेलल है या नहीं है ये कुछ नहीं कहा, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। तो ये ट्रेपेजियम होगा। जैसे एक डायग्राम में बनाता हूं। यहां पर मैं ग्रिड पे 2 पॉइंट ले लेता हूँ। एक पॉइंट यहाँ ले लिया, एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है। इसी तरीके से अगर इन दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर दूंगा तो एक लाइन बन जाएगी। ऐसे ही नीचे मैंने एक पॉइंट यहाँ ले लिया और एक पॉइंट यहाँ ले लिया, तो इन दोनों को ज्वाइन करने से भी एक लाइन बन जाएगी। मैं कर देता हूँ ज्वाइन। तो ये देखिए, ये मैंने दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। इसी तरीके से ऊपर भी दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूँ। अब आप देख रहे हैं ये अपोजिट साइड्स हैं और ये दोनों पैरेलल हैं। ग्रिड की मदद से आप इजीली इन्हें पैरेलल बना सकते हो। जैसे आपके पास ग्राफ पेपर है तो आप उस पर भी ड्रॉ कर सकते हो। अब इन दोनों पॉइंट्स को भी ज्वाइन करता हूं जिससे ये क्लोज्ड कर्व बन जाए, पॉलीगॉन बन जाए। तो इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया और इसी तरीके से मैं इन दोनों को भी ज्वाइन कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं इनको कुछ नाम भी दे देता हूं। जैसे इसका नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया B, इसको नाम दे दिया C, इसको नाम दे दिया D। तो A B C D ये ट्रेपेजियम है। अब आप देखिए इसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है। ये दोनों साइड पैरेलल भी हो सकती हैं, पैरेलल नहीं भी हो सकती हैं, ठीक है। अगर पैरेलल होंगी तो इनका कोई और स्पेसिफिक नाम है। अगर कोई पूछता है कि क्या ये क्वाड्रिलेटरल है, हाँ क्वाड्रिलेटरल तो है ही। जैसे आप मैथ्स में बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ते हो, ठीक है ना। जैसे आपने पढ़ा ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री पढ़ रहे हो तो मतलब मैथ्स नहीं पढ़ रहे हो क्या? अरे नहीं, मैथ्स एक सुपर कैटेगरी हो गई और ज्योमेट्री उसकी स्पेसिफिक कैटेगरी हो गई। या आप पढ़ रहे हो अलजेब्रा, ठीक है, तो अलजेब्रा क्या हो जाएगा? या नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो तो क्या मैथ्स नहीं पढ़ रहे? बिल्कुल पढ़ रहे हैं। तो मैथ्स इज अ सुपर कैटेगरी। नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ये क्या है? ये उसके सब कैटेगरीज हैं, स्पेसिफिक कैटेगरीज हैं।
उसी तरीके से क्वाड्रिलेटरल एक सुपर कैटेगरी हो जाएगी और ट्रपेजियम उसमें एक सब कैटेगरी हो जाएगी। आप हर क्वाड्रिलेटरल को ट्रपेजियम नहीं बोल सकते, हर क्वाड्रिलेटरल को ट्रपेजियम नहीं बोल सकते, लेकिन जो ट्रपेजियम है वो क्वाड्रिलेटरल कंफर्म है। हर ट्रपेजियम क्वाड्रिलेटरल तो होगा ही होगा, पर हर क्वाड्रिलेटरल जरूरी नहीं है कि ट्रपेजियम हो। जैसे ये ट्रपेजियम है तो ये क्वाड्रिलेटरल भी है क्योंकि इसमें 4 साइड्स हैं। लेकिन अगर मैं सिंपली एक डायग्राम बना दूं, ठीक है, इस तरीके से, आप ये तो क्वाड्रिलेटरल बन गया, ऐसा बना लो कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ बना लो, ठीक है, तो ये क्वाड्रिलेटरल जो है ट्रपेजियम नहीं है। तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं। अगला देखते हैं काइट। काइट किस तरह का होगा, जिसमें बोला गया है 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं, जिसमें कॉमन वर्टेक्स होता है, तो ये एडजेसेंट साइड्स कहलाती है। ये दोनों एडजेसेंट साइड्स कैसी बोल रहे हैं, इक्वल होनी चाहिए, लेंथ वाइज इक्वल होनी चाहिए, पैरेलल नहीं बोल रहे। पैरेलल तो हो भी नहीं सकती क्योंकि कॉमन पॉइंट है उसमें। तो इसको मैं ड्रॉ करता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने एक पॉइंट बना लिया, ठीक, यहाँ से मैं इस जगह पर एक पॉइंट बना रहा हूँ। देखो मैं ग्रिड के कारण डिस्टेंसेस प्रॉपर ले पाऊँगा, और यहाँ पर एक पॉइंट बना रहा हूँ। तो आप इन दोनों को अगर ज्वाइन करते हो, इसी तरीके से इन दोनों को भी ज्वाइन करो, ठीक है। देखो 3-3 बॉक्सेस यहाँ पर आ रहे हैं ना, 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 3, तो ये बिल्कुल सिमेट्रिक बना दिया मैंने। तो ये दोनों इक्वल लेंथ के बने हुए हैं। इसी तरीके से मैं एक और पॉइंट बनाता हूँ, इसी के सीध में बना देता हूँ यहाँ कहीं पर, और अब इन दोनों को ज्वाइन करता हूँ। देखिए ये एक बना लिया, एक ये बना लिया। आप देख सकते हैं कि ये दोनों भी इक्वल लेंथ के, यानी ये एडजेसेंट साइड्स हैं और ये दोनों भी एडजेसेंट साइड्स हैं इक्वल लेंथ के। दिस शेप इज नोन एज काइट, ओके। और ये इसकी प्रॉपर्टी है। ये भी क्वाड्रिलेटरल है, पर क्या ये ट्रपेजियम है? नहीं है, ट्रपेजियम नहीं है ना, क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेलल हो ये कोई जरूरी नहीं, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अच्छा चलो अब बात करते हैं पैरेललोग्राम की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत पॉपुलर, बहुत इंपॉर्टेंट। पैरेललोग्राम क्या है? इसमें बोला गया है 2 पेयर्स ऑफ इक्वल एंड पैरेलल अपोजिट साइड्स। अच्छा मुझे बताओ, 2 अपोजिट साइड पैरेलल है, ये तो एक पेयर हुआ। अगर इस तरीके से मैंने इन दोनों को भी पैरेलल बना दिया तो यस ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। देखो अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और इक्वल भी हैं, इक्वल भी हैं, पैरेलल भी हैं, मतलब लेंथ वाइज भी इक्वल हैं और पैरेलल भी हैं। इसी तरीके से ये दोनों साइड, अपोजिट साइड, ये वाली और ये वाली, ये दोनों भी इक्वल भी हैं, पैरेलल भी हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। अब इसको ड्रॉ करते हैं प्रॉपर हम। यहाँ पर मैंने एक ले लिया पॉइंट, यहाँ पर मैंने एक ले लिया पॉइंट। अब ये कितने गैप के बाद लिया है वो ज़रा देखना है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के गैप के बाद लिया है। तो एक मैं पॉइंट बना रहा हूँ, सपोज करो यहाँ पर, ठीक है। तो इधर से भी 9 का गैप लूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मुझे इस जगह पर एक पॉइंट बनाना रहेगा, ठीक है। इस जगह पर एक पॉइंट बनाऊँगा मैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट बना लिया जाए, यस। तो ये मैंने इक्वल लेंथ रखना चाहा। अब देखो मैं इसको ज्वाइन करता हूँ, ये मैंने ज्वाइन कर दिया है, इसको भी ज्वाइन कर दो। एक बार फिर देख लो ये कितने गैप है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इक्वल बिल्कुल गैप है। तो ये दोनों की लेंथ भी इक्वल है और दोनों पैरेलल भी हैं। इसी तरीके से मैं ज्वाइन करता हूं इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन करता हूं। ये दोनों भी इक्वल लेंथ की हैं और पैरेलल भी हैं। अब मुझे ये बताओ, क्या ये ट्रपेजियम नहीं है? देखो ट्रपेजियम क्या कह रहा है, ट्रपेजियम ये कह रहा है कि 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इक्वल का नहीं बोल रहा, पैरेलल बोल रहा है। अब पैरेलल तो है ना, इक्वल भी है, तो ये तो एक एडिशनल बात हो गई, बट पैरेलल तो है। दूसरी साइड्स जो हैं उनके बारे में ट्रपेजियम में कुछ बोला नहीं गया, तो ये पैरेलल हो या ना हो, ये ट्रपेजियम तो है।
अब सोच के देखिए, हमें ज़्यादा स्पेसिफिक नाम आंसर में देना चाहिए। अगर आपसे पूछे कोई कि ये डायग्राम क्या है, एक आंसर हो सकता है क्वाड्रिलेटरल है, एक आंसर हो सकता है ट्रेपेजियम है, बिकॉज वो भी सही है, एक आंसर ये हो सकता है कि ये पैरेललोग्राम। अब इन तीन आंसर में से मोर करेक्ट किसको बोलेंगे? जो ज़्यादा स्पेसिफिक है। ज़्यादा स्पेसिफिक है मतलब कि जिसमें ज़्यादा प्रॉपर्टीज हम अप्लाई करके उस बता पा रहे हैं ये चीज़ पैरेललोग्राम भी है, ट्रेपेजियम भी है, क्वाड्रिलेटरल भी है। पर क्वाड्रिलेटरल के और भी शेप्स हो सकते हैं, ट्रेपेजियम में और भी हो सकता है। यहाँ ये दोनों इक्वल लेंथ रखी, पर इक्वल लेंथ रखना ज़रूरी नहीं है ट्रेपेजियम के केस में, बस पैरेलल होना चाहिए। और ये दोनों साइड तो फिर पैरेलल नहीं भी होंगी, चलेगा ट्रेपेजियम में। तो पैरेललोग्राम इज मोर स्पेसिफिक, तो डेफिनेटली आप इसको ट्रेपेजियम बोल सकते हो, क्वाड्रिलेटरल भी बोल सकते हो, बट मोर स्पेसिफिक है पैरेललोग्राम। चलिए अब बात करते हैं रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल भी देखा जाए तो एक पैरेललोग्राम ही है, लेकिन एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें इंटरनल एंगल सारे 90 डिग्री के होते हैं, वरना तो ये पैरेललोग्राम ही है। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में ज्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा रेक्टेंगल। देखिए कैसे, टू पेयर्स ऑफ इक्वल एंड पैरेलल अपोजिट साइड्स, ये तो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन हो गई। अब इसमें ऑल्सो ईच एंगल इज अ राइट एंगल, ये है मेन प्रॉपर्टी। अभी आपने जब यहां देखा तो क्या ये एंगल 90 डिग्री दिख रहा है आपको? राइट एंगल दिख रहा है? क्या ये राइट एंगल दिख रहा है? नहीं, ये तो एक्यूट एंगल दिख रहा है। ठीक है, ये ऑब्ट्यूस है, ये एक्यूट एंगल, तो ये राइट एंगल नहीं है। लेकिन अगर मैं ऐसा बना दूं कि राइट एंगल हो, अपोजिट साइड्स ये रही, ठीक है, और ये रही, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, मैं इसको भी ज्वाइन कर दूं, मैं इसको भी ज्वाइन कर दूं, मैं इसको भी ज्वाइन कर दूं, अब एक आंसर इसका है क्वाड्रिलेटरल है क्या ये? हाँ क्वाड्रिलेटरल है। क्या ये ट्रेपेजियम है? हाँ ये ट्रेपेजियम भी है, क्योंकि अपोजिट साइड पैरेलल है। क्या ये पैरेललोग्राम है? हाँ पैरेललोग्राम भी है, क्योंकि इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल लेंथ की भी है और पैरेलल भी है। ये दोनों साइड भी अपोजिट साइड्स इक्वल लेंथ की भी है, पैरेलल भी है, तो ये पैरेललोग्राम भी है। लेकिन ये रेक्टेंगल बोलेंगे तो ज्यादा करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री भी है, ये राइट एंगल है। ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम में राइट एंगल होना जरूरी नहीं है, राइट एंगल होना रेक्टेंगल में जरूरी है। तो ये रेक्टेंगल को ज्यादा स्पेसिफिक बनाता है, ज्यादा स्पेशलाइज्ड बनाता है, क्योंकि इसमें ये खूबी भी एक कंडीशन है, इसके बिना वो रेक्टेंगल नहीं हो सकता। तो सारे रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होते हैं, पर सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हो ये जरूरी नहीं है। रोम्बस क्या होता है? रोम्बस में हम कह सकते हैं कि ये भी पैरेललोग्राम है, पर चारों साइड्स इक्वल लेंथ की है। ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें चारों साइड्स इक्वल लेंथ की है, अपोजिट साइड पैरेलल है और चारों साइड्स इक्वल लेंथ की है। तो टू पेयर्स ऑफ पैरेलल अपोजिट साइड्स एंड ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। जैसे हमने यहां पर एक पॉइंट बनाया, यहां एक पॉइंट बनाया, ठीक है, और नीचे हमने यहां पर एक पॉइंट बना लिया और यहां पर एक पॉइंट बना लिया। अब इनको ज्वाइन कर दो, ये 5 बॉक्सेस के डिस्टेंस पर है एंड ये भी 5 बॉक्सेस के डिस्टेंस पर है। तो ऊपर नीचे मैंने दोनों की लेंथ भी बराबर रखी है और पैरेलल भी रखा है, और इन दोनों को भी ज्वाइन करता हूं, तो ये भी क्या होंगे? इक्वल लेंथ भी है, पैरेलल भी है। इनफैक्ट जो लेंथ मैंने इसकी रखी है वही लेंथ मैंने इसकी रखी है। ठीक है, मैंने जानबूझ के ये लेंथ भी इक्वल रखी है। अब हो सकता है कि एग्जैक्टली नापने में थोड़ा कम ज़्यादा आ जाए, वो मेजर करके हम बता सकते हैं, लेकिन अभी मान लो कि ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, चारों की लेंथ बराबर है। तो ये चीज़ क्या है? ये रोम्बस है, यानी पैरेललोग्राम तो है ही। अब इसको क्वाड्रिलेटरल भी बोल सकते हो, ट्रेपेजियम भी बोल सकते हो, पैरेललोग्राम भी बोल सकते हो, ठीक है, इवन काइट भी बोल सकते हो, क्योंकि एडजेसेंट साइड्स की लेंथ भी इक्वल है ना, इन दोनों साइड्स की लेंथ भी इक्वल है ना, तो काइट भी बोल सकते हो। रेक्टेंगल नहीं बोल सकते, क्योंकि रेक्टेंगल में 90 डिग्री होना जरूरी है, ये 90 डिग्री नहीं है। बाकी सब कुछ बोल पा रहे हो, पर रेक्टेंगल नहीं बोल पा रहे हो, और इसे हम क्या बोल रहे हैं? रोम्बस।
ठीक है, चारों साइड्स इक्वल लेंथ की हैं, वरना पैरेललोग्राम का एक स्पेशल केस हुआ ना, हर पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं है पर रोम्बस पैरेललोग्राम है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं स्क्वायर की। ये एक ऐसा रोम्बस है जिसमें एंगल राइट एंगल है। जैसे ये मैंने बनाया 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये बन गया, ये बन गया। अब इन चारों को जोड़ दो, ये लाइन सेगमेंट बना दिए। आप देखो ये रोम्बस ही है, बस अंदर जो एंगल बन रहा है वो राइट एंगल है। चारों साइड्स की लेंथ इक्वल होगी, चारों साइड्स की लेंथ इक्वल होने वाली है एंड पैरेलल तो है ही, अपोजिट साइड्स इक्वल लेंथ की भी हैं, और अंदर जो एंगल बन रहे हैं चारों ये 90 डिग्री के हैं, मतलब राइट एंगल। तो दिस इज कॉल्ड स्क्वायर। भले ही आप इन चीज़ों को जानते थे पहले से, लेकिन मेन बात है इनकी प्रॉपर्टीज आपको याद रहे। तो ये तो सबसे स्पेसिफिक केस है। देखा जाए तो ये रोम्बस भी है, देखा जाए तो ये पैरेललोग्राम भी है, रेक्टेंगल भी है, देखा जाए तो ये काइट भी है, ये क्वाड्रिलेटरल भी है, तो ये तो ट्रेपेजियम भी है, ये सभी कुछ है। तो ज़्यादा स्पेसिफिक आंसर क्या होगा? स्क्वायर। अब अगर आपको ये सब समझ में आ गए हैं तो चलिए कुछ सवाल करते हैं। मैंने यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आप वीडियो को पॉज करके इनको पढ़िएगा और आंसर देने की कोशिश करिएगा कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, मतलब ये जो प्रॉपर्टी हम बता रहे हैं उसके हिसाब से कौन सा क्वाड्रिलेटर। अगर एक से ज़्यादा क्वाड्रिलेटर तो जो ज़्यादा स्पेसिफिक है वो आंसर आपको देना है। अब वीडियो को पॉज कर लीजिए, सॉल्व करिए, उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करिएगा, क्योंकि अब मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पहला वाला, अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। सोचिए ज़रा, पैरेललोग्राम है पर चारों साइड्स इक्वल है। अब पैरेललोग्राम बोला है तो वो रेक्टेंगल हो, ये तो ज़रूरी नहीं है ना, लेकिन पैरेललोग्राम है पर चारों साइड्स इक्वल हैं, तो ये रोम्बस है। यस सुनो, इसको क्या बोलेंगे? रोम्बस। ठीक, चारों साइड्स इक्वल लेंथ की हैं और पैरेलल हैं अपोजिट साइड्स। दूसरा सवाल क्या है? अ क्वाड्रिलेटरल इन विच 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। एक ऐसा क्वाड्रिलेटर बताओ जिसमें 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं। एडजेसेंट साइड्स किस में इक्वल होती हैं? काइट में। ठीक है, कैसा शेप होगा? ऐसा 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 ऐसा। ठीक है, ये मेरे से स्ट्रेट लाइन नहीं बनी है, ये स्ट्रेट है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। यहां पे आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है, सिंपल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। पहला सवाल, आप वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, उसके बाद फिर वीडियो को रिज्यूम करना। चलिए अब मैं बताता हूं इसका आंसर। पहला सवाल क्या है? स्टेटमेंट यह है कि अ रेक्टेंगल इज नॉट अ पैरेललोग्राम। एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम नहीं है। अरे नहीं, हर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम तो होता ही है। ठीक है, अ रेक्टेंगल इज नॉट अ पैरेललोग्राम, फॉल्स। रेक्टेंगल तो पैरेललोग्राम होता है। दूसरा पॉइंट है, अ पैरेललोग्राम इन विच, आप पैरेललोग्राम इमेजिन करिए, इन विच ईच एंगल इज राइट एंगल इज अ रेक्टेंगल। एग्जैक्टली यही तो होता है पैरेललोग्राम में। अगर अंदर जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के हैं, राइट एंगल है, तो रेक्टेंगल है। तो इसका आंसर रेक्टेंगल बिल्कुल सही है। तो ये भी ट्रू, ये ट्रू है। ठीक है, यस। तो आई थिंक आज का सेशन हमको समझ में आ गया होगा। सिंपल है, प्रॉपर्टीज याद रखने की ज़रूरत है। और अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए जितना हो सकता है, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और कमेंट देकर ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं। ये मेरे मोटिवेशन के लिए ज़रूरी है। ये सब आप करेंगे तो मुझे भी मज़ा आएगा और मैं और वीडियोस आपके लिए बनाऊँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।